डिपार्टमेंट ऑफ कल्चरल अफेयर और टैगोर थिएटर सोसाइटी की तरफ से ये 6th एडिशन है ट्राई सिटी थिएटर फेस्टिवल का। और उत्सव कला मंच का आज का जो नाटक है वो है रोशोमॉन, जिसे डायरेक्ट किया है सार्थक ने। नाटक शुरू होने में अभी कुछ वक्त है, तो आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने फ़ोन्स को आप साइलेंट मोड पर कर लीजिए प्लीज़। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब टिकट्स जो हैं उसकी चार्जेस रखे गए हैं, और ये इसलिए भी है कि अगर आप रंगमंच से प्यार करते हैं, रंगमंच से जुड़े हुए हैं, कलाकार हैं, तो ये टिकटेड शो इसलिए रखा गया है ताकि ये जो पैसा है उसे कलाकार के लिए और कला के लिए ही यूज़ किया जा सके। जिस तरह से बड़े शहरों में होता है, मुंबई में, बंगाल में, दिल्ली में, तो ये शुरुआत हुई है। और ज़रूरी है, आजकल जैसे हम सभी फेसबुक या इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, तो आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। और टैगोर थिएटर में ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ ये एक प्ले ही की बात है या फेस्टिवल ही होता है, आप सभी आते रहते हैं और वर्कशॉप्स वगैरह यहाँ पर होती हैं, चिल्ड्रन वर्कशॉप, थिएटर वर्कशॉप, कई तरह के ऐसे। आजकल जैसे हम देखते हैं कि डिजिटल टाइम है और उसके लिए ज़रूरी है कि क्रिएटिव आप कितना अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर आप टैगोर थिएटर का जो पेज है वो आप ज़रूर उसे आप फॉलो करें, क्योंकि जितने भी कुछ इवेंट्स होते हैं, कोई वर्कशॉप्स होती है, उसकी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल सकती है। और जैसे ही कलाकार यहाँ पर आए, मैं आपसे एक बार ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि एक प्ले को तैयार करने में बहुत मेहनत होती है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ प्रोफेशनल होते हैं और वो अपनी तरफ से पूरी जान लगाते हैं, एक टीम वर्क होता है। रंगमंच एक ऐसा कला का वो साधन है, वो आयाम है जिसमें आप कला की कोई सी भी चीज़ समझ सकते हैं। तो अभी थोड़ी देर में ये प्ले शुरू होने वाला है। एक बार फिर से गुजारिश करूंगा मैं कि अपने फ़ोन्स अगर आपने साइलेंट मोड पर नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दीजिए। और प्लीज़ अभी ये फेस्टिवल जो है ये 19 तक चलेगा, तो आप अपने दोस्तों को, अपने आस पड़ोस में भी आप बता सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा माहौल, मौका होता है जब थोड़ा सा हम अपना डिजिटल जगह से निकलकर ऑन ग्राउंड और मंच के साथ हम जुड़ते हैं। तो आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। थोड़ी देर में मंचन शुरू होगा रोशोमन का। शुक्रिया। अब तो अंधेरा थम जाए, ये बेला धारा मिट जाए। अब तो अंधेरा थम जाए, ये बेला धारा। कोई किस्से कहीं तो दोहराए, कोई किस्से कहीं तो दोहराए, कोई उलझ उलझ कर समझाए, कोई उलझ उलझ कर समझाए। ये कैसी बरसती रात है, नगर से चली एक बात है। ये कैसी बरसती रात है, नगर से चली एक बात है। ये कैसी बरसती रात है, नगर से चली एक बात। ये कैसी बरसती रात है, नगर से चली एक बात। एक भिक्षु निकल कर गाँव से पहुँचा है समय की नाव से। एक भिक्षु निकल कर गाँव से पहुँचा है समय की नाव से। न्याय का पक्ष ना जाने वो, प्रमाण भी कैसे माने वो। न्याय का पक्ष ना जाने वो, प्रमाण भी कैसे माने वो तो छोड़कर मैली माया अब आया है रोशोमन द्वार। जी, अरे
भिक्षु जी, ये क्या कर रहे हैं आप? भिक्षु जी सुनिए, भिक्षु जी दीजिए इसे। ये क्या व्यवहार है? मुझे सामान दो मेरा। मैं जानता हूँ अब कल की घटना से बहुत परेशान है। कल कचहरी में जो कुछ भी हुआ वो एक डरावनी घटना थी, रोंगटे खड़े कर देने वाली। उस चीज का कोई भी अर्थ नहीं था, लेकिन आप अपनी गद्दी को छोड़ देंगे तो इस बात का भी क्या अर्थ रह जाएगा? इस बात का अर्थ ढूंढने निकले हो तुम? क्या सिखा पाऊंगा इस नगर के वासियों को? कल कचहरी में तुम भी थे ना मेरे साथ, देखा ना तुमने कितने अधम सत्य झूठ बयान दिए गए वहां पर। अब इन बातों का कोई अर्थ नहीं है, तुम मुझे सामान दो। नहीं भिक्षु जी, ये नीति अनीति की बातें मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ लकड़ियां काटना जानता हूँ। मैं गवार आदमी हूँ भिक्षु जी। गवार बस एक शब्द है तुम लोगों के पास, जिसके पीछे तुम अपनी सारी गलतियां छुपा लेते हो, तुम दोष मर देते हो उन पर। ये ज्ञान की थोड़ी सी भी भूती, तुम इन बातों का कोई अर्थ नहीं निकलेगा लक्कड़ धरे। तुम मुझे मेरा सामान दो। मुझे नहीं भिक्षु जी, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। नगर को आपकी जरूरत है। आपको रुकना होगा भिक्षु जी, मैं आपके पास जाऊंगा। बंद करो अपनी चिल्लम चोट। जब एक आदमी कह रहा है उसे जाना है तो जाने देना। मैं खुद जा रहा है, मैं उसे जाने दे रहा। सारी चढ़ी चढ़ाई नींद उतार दी। निकलो यहाँ से, निकलो। भिक्षु जी आइए, हम लोग रोशमन द्वार के दूसरे छोर पे बैठते हैं। आप आइए मेरे साथ। उस छोर पे क्या? तुम दोनों मुझे यहाँ किसी छोर पर नहीं दिखना चाहिए। निकल जाओ। चलिए भिक्षु जी आइए। कौन है ये? अरे भिक्षु जी एक चोर है, प्यार है, गांव से निकाला हुआ आदमी। आप आइए चलो मेरे साथ। सब छोड़ दूंगा। मेरे घर से चोरी की है मैंने। चोर बोलता है मुझे। निकल यहाँ से, निकलो। हट! निकलो यहाँ से। भिक्षु जी बहुत गंदी चीज है। नशे में ना जाने मैं आपको क्या क्या बोल गया। मैं चोर नहीं हूँ। मैं तो मेहनत की कमाता हूँ और मेहनत की पीता हूँ। मैं ना बालों का टोपा बनाने का काम करता हूँ। मैं लाशों के बाल चुरा के उनकी टोपी बनाता है ये। हाँ, मगर वो सारी लाशें मरी हुई होती है। उनके बाल काट कर उनकी टोपियाँ बनाता हूँ। आप कहें तो मैं आपके लिए मेरे बालों वाली टोपी बनाऊँ। हट यहाँ से। भिक्षु जी, वो जो 3 दुष्ट हमें वहाँ कचहरी में मिले थे ना, ये आदमी भी उतने ही दुष्ट है। तेरा सर तोड़ दूंगा मैं। पहले चोर फिर उचक्का, अब तूने मुझे दुष्ट का देखो। तो क्या गलत कहा इसने? लाशों से उनके बाल चुराकर बाल टोपी बनाते हो तुम? सोचते ही तो हो। हाँ, मैं लाशों के बालों की टोपी बनाता हूँ। क्या गलत करता हूँ? लाशें भी किनकी जानते हैं? ये चोटो नगर के आलीशान हस्तियों की लाशें, जिन्हें उनके संगीत साथी रिश्तेदार इस रोशमन द्वार पर ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं। मैं इन कौवों के साथ मिलकर उनका आखिरी क्रियाक्रम करता हूँ। और नहीं हूँ मैं ना अपने। निकलो यहाँ से। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। मैं भी तेरे हाथ जोड़ता हूँ। मेरी नींद खराब हो गई, निकल जाए। अरे बाहर वर्षा बहुत तेज हो रही थी। वर्षा में भिक्षु जी कहाँ जाएंगे? मुझे नहीं मालूम। निकल निकल यहाँ से, चल। हमें और परेशान मत करो। नगर में हुई एक हत्या से हम पहले ही बहुत परेशान हैं। क्या? कैसे नगर में हत्या हो गई? वो भी सिर्फ एक? फिर तो बड़ा ही सुस्त मामला था। मुझे ये बताइए, वो लाश कहाँ पड़ी है? मैं भी जाकर उसके बाल काट कर आपको एक सस्ती सुंदर दिखाऊंगा। मौन रहो। आप बोल रही है? एक लाश का पता पूछ रहा हूँ तो बताया नहीं जा रहा है। पर हत्या तो ऐसे कह रहे हैं जैसे सोनू मारू ने हत्या कर दी हो। हाँ,
वो हत्या उस ताजो मारू ने ही की है। बिशु जी, वो फिर में ना जाने क्या क्या हो गया नशे में। अब बारिश बोट से जा पाई है, अब कहीं नहीं रहेंगे। आप ही की जगह बैठिए, 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 बैठिए ना। हाँ, मेरे भाई लक्कड़ आ रहे। बैठ, 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 बैठ। वो क्या बता रहा था तू? ताजो मारू ने हत्या कर दी। इस बार उसने कैसे मारा है? कमीने गला घोट कर मारने में माहिर है। तलवार से आर पार। उसने तलवार इस्तेमाल की है। मगर वहां ना कोई खंजर मिला और ना ही कोई तलवार। ये कैसे हो सकता है? जब हत्या तलवार से हुई है तो कोई तलवार खंजर होगा वहाँ। आप मुझे ये बताइए, वो हत्या हुई कहाँ है? मैं भी ढूंढ के दिखाता हूँ तलवार। जंगल में। जंगल में लकड़ा रे, तू भी तो पूरा दिन जंगल में रहता है नहीं? लकड़ियाँ काटता है ना? तुझे मिली होगी तलवार, बोल ध्यान से यार, क्या दिखेगी? मुझे कोई तलवार नहीं मिली वहाँ पर। हाँ, मैं उस दिन जंगल पे गया था तो मुझे घास माटकी हुई एक टोपी मिली। फिर मैं थोड़ा और आगे गया तो कछुए की खाल से बनी हुई एक कंघी दिखाई दी, और फिर बांसों के झड़मुट के बीच से मुझे वो कटी हुई भां दिखाई दी, और उसके पास में ही उस लाश का चेहरा पड़ा हुआ था, आंखें फटी फटी, मुंह खुला हुआ। वो मेरी ओर ही देख रही थी। मैं तो उसे देख के भागा वहां से उल्टे पाँव। जगह जगह मेरे हाथ और पैर कांटों में उलझते रहे, खून भी निकल आया, पर मैं भागता गया, भागता गया। भागकर सीधा कोतवाल ही पहुंचा और कोतवाल को जाकर सब कुछ बता दिया। तो तुझे वो तलवार नहीं मिली, तो मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ, ये क्या कहानियां सुना रहा है? लिटा हुआ झुरमुट, खड़ी हुई लाश, कटी बाँ, खुली आंखें, हैं? और मुझे एक बात बता, एक मरी हुई लाश एक जिंदा आदमी का क्या बिगाड़ सकती है? कुछ नहीं। मेरी सलाह मान दोस्त, इन जिंदा लाशों से बचकर रहा कर, तुझे नोच खाएंगी, समझा? तो तूने कोतवाल को जाकर जब सब बता ही दिया है, फिर तो वो कमीना था जो मोर पकड़ा गया, कहानी खत्म हो गई। मजा नहीं आया। मुझे नहीं लगता। क्या कहा आपने? ये लग रहा है, क्या कहा इन्होंने? महाराज, अभी आपने क्या कहा? मुझे नहीं लगता वो हत्या ताजो मारू ने की है। लो, इन्हें नहीं लगता है। अरे ताजो मारू है वो, इस इलाके का सबसे खतरनाक डाकू। 100 मील के घेरे में अगर कोई भी वारदात हो, मैं तो यही कहूँगा वो काम ताजो मारू का है। मगर ये है ना हमारे समझदार गुरु महाराज, इन्हें ऐसा नहीं लगता है। ठीक है, ताजो मारू की तरह अपना बखान किए जा रहा है, बोले जा रहा है। वो ताजो मारू मेरी तरह बोलते हैं? क्या बोला बताना। इसके अपराधों की सूची मैं पेश करता हूँ श्रीमान। जी हाँ श्रीमान, यही है इस इलाके का सबसे खतरनाक डाकू ताजो मारू। मैं इसके अपराधों की सूची आपके पास लाने ही वाला था, पर श्रीमान ये अपने अपराधों की सूची ही खा गया। जी श्रीमान, आपने सही सुना। अब नई सूची लाने के लिए थोड़ा समय चाहिए। धन्यवाद श्रीमान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी श्रीमान, उस दिन जो जो जैसा भी हुआ मैं आपको बिल्कुल वैसा ही बताऊंगा। जी, रात का पहला पहर था और कस्तूरा नदी का किनारा। मैंने इसे जंगल के राजा ताजो मारू को रेत पर लोटपोट होते देखा श्रीमान। जी हाँ, लोटपोट होते अभी कर रहा था ये कमबख्त। इसके बिल्कुल बगल में ही इसका घोड़ा खड़ा था। श्रीमान, मैं देखते ही समझ गया नौसिखिया है, पक्का घोड़े की पीठ से गिरा है। जी श्रीमान, सफेद रंग का घोड़ा था, बेहद खूबसूरत। हमारे यहाँ जैसे के घोड़ों का वर्णन मिलता है बिल्कुल वैसा ही, साथ में एक चमड़े के हत्थे वाला धनुष और एक लाख। जी और श्रीमान ऐसे डाकू भंगियों के आसपास औरतें आखिर क्या ही करने आएंगी? जी नहीं श्रीमान, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब था कि मैंने वहाँ आसपास किसी औरत को नहीं देखा। जहाँ तक मैंने देखा ये बिल्कुल अकेला था
बहुत दर्द से छटपटा रहा था। अब आप ही बताइए ना श्रीमान, मेरे जैसे डिप्टी को देखकर अगर ऐसे डाकू भागेंगे तो चोट तो लगेगी ही ना। श्रीमान, ताजो मारू घोड़े की पीठ से गिरेगा? ऐसा घोड़ा अभी तक पैदा नहीं हुआ है तो ताजो मारू को गिरा सके, समझा? ये तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसने मुझे पकड़ लिया। दबा हो जाए यहाँ से, यही मैं समझूंगा। अरे क्या दिन भर इस गधे की वीर गाथा सुनता रहूं? कैसे इसने ताजो मारू को पकड़ा? अरे अगर चाहना ही है मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा। हाँ? बढ़िया बढ़िया घोड़ा था, दिन भर उसे सर पर दौड़ा है। ये तो बहुत गर्मी थी, तब मुझे प्यास लगी। ओसाका दर्रे के पास एक नाला है, बड़ा मीठा पानी है उसका। लेकिन आज वो मीठा नहीं था, शायद उसमें सांप मर गया। हाँ, पीने के 1 घंटे तक तो मुझे कुछ नहीं हुआ, मगर उसके बाद मेरा सर चकराने लगा, मेरा पेट फूलने लगा। हाँ? ताजो मारो दर्द की परवाह नहीं करता, वो दर्द हाँ? नदी के घाट तक पहुंचते पहुंचते दर्द 2 गुना बढ़ गया। अरे बहुत बढ़ गया। मैं घोड़े से उतरकर पीठ पर रोंदा लेट गया। क्या आदमी, आपका मतलब है कि मैंने उसकी हत्या कर दी? मुझे मालूम है, मैं चाहे जो कुछ भी कहूं मुझे फांसी तो होगी, है ना? आप लोगों ने तय जो कर लिया है तो मुझे सजा मिले, तो फिर झूठ बोलकर क्या? हाँ, मैंने ही मारा उसे, मैंने मार डाला उस आदमी को, तो मार डाला उसे। लेकिन क्यों? वो हवा के झोंके के कारण। वो हवा का झोंका उन पेड़ों की पत्तियों को चीरता हुआ गुजर गया।
बात के लिए मशहूर है। अभी 2 महीने पहले ये बात है, वो तारीबा मंदिर है ना, उसके पास दर्रे में कमीने ने एक रात दरबार की औरत धर ली, वो भी अपनी माँ और बेटी समेत। एक ही पेड़ के 3 सेब। गुरु महाराज, आप बता सकते हैं उसने उन तीनों में से किसे चुना होगा? माँ को, बेटी को, या फिर वो जो औरत थी उसे? बताइए। लेकिन अरे तू बता। नहीं मालूम? अरे बहुत आसान सा जवाब है इसका। तीनों को एक के बाद एक कमीना ताजो मारू। जानवर कहीं का। जानवर, मगर औरतें तो यही चाहती है, खासकर वो होती है ना, वो ऊंचे खानदान वाली औरतें। वो जहाँ देखती नहीं है पसीने से लथपथ लाया हुआ मर्द, एकदम हट्टा कट्टा, बिल्कुल तेरी और मेरी तरह कमीनी वही लाल चुपका देती है। तमीज नहीं है, एक धर्म गुरु सामने बैठे हैं और तुम इस तरीके की बातें कर रहे हो। ये तो गलती हो गई, माफ कर दीजिए धर्मगुरु, माफ कर। मगर एक बात बता, धर्मगुरु तो खुद ही धर्म छोड़ के जा रहे हैं, और अगर वो हम लोगों में शामिल होने वाले हैं, वो अभी से हमारी जुबान सीखने में क्या बुराई है? बोल। लकड़ है तेरी कानों में ना, इस आग से कहीं ज्यादा गर्मी है। और बता क्या बोला बताने वाले? बोल, बोलना। कुछ नहीं, नहीं नहीं नहीं, वो बोला होगा, क्योंकि औरत आधा मजा है, पूरा तो तब होता है जब उसका बखान करो। वो कमीना बोला होगा। गुरु महाराज, आप बताइए, उसने कुछ कहा ना? हाँ, उसने बताया था कि उसका इरादा हत्या करने का नहीं था। यही थी मेरी चाल, मुझे चाहिए थी वो औरत, बस। वैसे मैंने अपनी जिंदगी में एक से एक औरत भोगी, पर बाद में सोचा तो
सब एक जैसे। हाँ, वही काम है। कुछ हाथापाई करती है, कुछ नहीं करती। मगर वो औरत, मैं कुछ कह नहीं सकता। जब मैंने उसे चूमा तो उसका बदन गर्म था, तपा हुआ मुंह। और जब मैं उसे भोगने के बाद उठा, रो रही थी। हैरान हो गया। मुझे क्या पड़ी है? वैसे भी मैं तुझे इसके बाद कभी नहीं दूंगा। छोड़। ये कोई जगह इज्जत की बात कर लेगी? छोड़ मुझे। बढ़िया सामुराई, जरूरत से ज्यादा कुशल योद्धा। एक कुशल योद्धा को दूसरे कुशल योद्धा से ही युद्ध करना चाहिए, कायदे से। मगर जंगल में ऐसे कायदे कानून काम नहीं करते। हाँ, और फिर भी पहला ऐसा आदमी था जिसके साथ ताजो मारू को 15 से भी अधिक बार तलवार खिलानी। क्या औरत, मुझे क्या पता भाग गई होगी कहीं। हाँ? और उसका घोड़ा जरूर मिला था रास्ते, मैंने उस पे कब्जा ना। मैं भी ढूंढूंगा उस औरत को। उसके तेज स्वभाव ने मुझे अपनी ओर आकर्षित जरूर किया, लेकिन थी तो एक औरत थी, बाकी तमाम औरतें। वीरों की गाथा, हर जंग विजेता, वो तलवारों की बोली से जी
जग मुझसे है हारा, ताजो मारू है नाम मेरा, सारा जग मुझसे है हारा, ताजो मारू है नाम मेरा, सारा जग मुझसे है हारा, ताजो मारू है नाम मेरा, सारा जग मुझसे है हारा, सारा जग मुझसे है हारा। ऐसी कोई माला जो बिखरे तो जुड़ जाए, ऐसी कोई माला जो बिखरे तो जुड़ जाए, हुआ परिंदा घायल पर होश में वो उड़ जाए, हुआ परिंदा घायल पर होश में वो उड़ जाए। कहाँ ले आई कहानी, अब पिंजरे में है रानी, नल्ला तारो मारू जंगल में गया और उसकी जाल में जाके वो फंसा। मीना ने औरत को नहीं ढूंढा, मुझे कोई हैरानी नहीं होगी अगर आज ही कल में सूरज किसी नाली में पड़ी मिले। नहीं, उसने उस स्त्री की हत्या नहीं की। नहीं नहीं नहीं, मैं इस बात को नहीं मानूंगा। अरे कमीना है वो, मार दिया होगा उसने उसे औरत को और फेंक दिया होगा रात किसी नाली में। मार दिया चलिए ना? गुरु महाराज, बरसात थोड़ी सी मुझे कम हुई है, मालूम हमें है चलना आपने मार दिया होगा। चाहिए। हाँ, चलिए, बोलिए इसकी ना। बातें सुनने का कोई फायदा नहीं है, आप अरे आइए मेरे गुरु साथ। मैं ये तो एक विचित्र सी ही कथा प्रस्तुत कर दी। नहीं, मैं नहीं मानता। औरत ने अपना बयान दे ही दिया होगा, तारो मारोगे तो पकड़ा गया ना। बताइए उसने उसको ताजो मारो ने उस स्त्री का जैसा विवरण किया था, वो स्त्री बिल्कुल भी वैसी नहीं। न मैंने उसमें वो उग्रता देखी, ना वो चतुर संसारिक था, बल्कि जब मैंने उस स्त्री को देखा तो मुझे वो बिल्कुल नितांत, निर्दोष, असहाय लगी। उस स्त्री को देखने के बाद मुझे उस टूटे पंखों वाले पक्षी की याद आ गई, जिसे कुछ समय पहले मैंने धूल से उठाकर अपने हाथों में लिया था। श्रीमान, ये मेरी कन्या है, किनूमी, मेरी इकलौती संतान। स्कूल जाती थी, मजाल है स्याही का एक भी छींटा इसके कपड़ों पर या हाथों पर लगा हो। जो लाश मैंने वहां देखी थी, वो इसका पति ही था, ताकि ही को कोफू कस्बे का कुलीन सामंत था, बड़ा ही अमीर। जिस किसी ने भी मेरे दामाद की इतनी गंदी हत्या की है श्रीमान, मैं आशा करती हूँ कि आप उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। 4 साल ही हुए होंगे श्रीमान इनकी शादी को। आप स्वयं देख सकते हैं मेरी बच्ची के लिए कैसे कैसे रिश्ते नहीं आए होंगे। जागीरदारों के सामंतों के कुछ तो शर्म करो, फिर वही झूठ, वही दिखावा। श्रीमान आप इसकी बातों पर भरोसा न करें। उस खौफनाक हादसे से ये अभी तक बाहर नहीं आ पाई। जी श्रीमान, मेरे पति एक सामंत थे और मेरी माँ उनकी महल की एक मामूली सी नौकरानी। अगर इन छोटे छोटे कल्पनाओं से मैं अपने दुखी मन को फैला लेती हूँ तो इसमें किसी का क्या बिगड़ जाता है श्रीमान। श्रीमान, मैं आपको सब सच बताती हूँ। मैं सामंत से प्यार करने लगी थी, पर मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं उसकी पत्नी बनूंगी। मैं जी श्रीमान, जो सब जैसे घटित हुआ मैं वैसे बताऊंगी। कैसे वो डाकू
औरतों को उसने कैसे काबू में करा, इसका बखान बेहद गंदी भाषा में कर रहा था। समुराय निकला जंगल से लेकर पत्नी को साथ, लालच में वो डूब गया। तलवारों के हाथ, अरे दौड़ा दौड़ा आया वो झुरमुट के ही पास, निपट के नहीं छोड़ाया। पत्नी मेरे साथ बता बता कौन हूँ? बोल। ताजो मारू, जंगल का राजा ताजो। जब बूढ़ी हो जाओगी, बूढ़ी हो जाओगी ना, तो जाके बताना अपने लोगों को। पूरी देता हूँ। क्यों नहीं? जानवर, बोली? क्या बोली? हैं? क्या बोली? मैं जानवर। शुक्र मनो तू अभी तक जिंदा है। और ये तेरी बदकिस्मती कि तू अभी तक जानवर नहीं बनी। हैं? हट। कहाँ ले आई कहानी, अब पिंजरे में है रानी। मेरा सामर्थ्य है मेरी डोर, इसकी पकड़ है मेरा स्वाभिमान। मुझे अपनी कहानी का बयान करने के लिए किसी और के नजरिए की जरूरत नहीं। मेरी नजर मेरा दर्पण है। राजा हूँ मैं और हुआ है जो, हाँ अब तक वो जानते हो तुम सभी, हाँ जानते हो तुम सभी, हाँ जानते हो। मेरा
स्वाभिमान, मेरी ही ये शान, मेरी शमशीर पे लिखी शत्रुओं की जान, शत्रुओं की जान, शत्रुओं की जान। ऐसा नहीं है हुआ है जो कुछ, वो सब तो सत्य है, वो सब तो सत्य है, वो सब तो सत्य है। जो कहूँगा अब मैं सुनना, ये मेरा हाँ सत्य है, 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 ये मेरा हाँ सत्य है। क्यों पड़ी हो खाड़ में? आओ मुड़ो और घुस जाओ मेरी इस आग में। एक लकड़ आ रहे, मजा आ गया, मजा आ गया तुम्हारी कहने सुनने में। ये मगर सब किसने बोला? उस स्त्री का वो मुख, उसकी वो पीड़ा मुझसे भुलाई नहीं भूले जाती। यही यही तो मार खाती है मर्दात। मर्दों के खिलाफ औरतों का यही तो एक हथियार है, ये बड़े बड़े आंसू। और मजे की बात पता है क्या? हम मर्द इनके जाल में फंस भी जाते हैं। मगर उस स्त्री को क्या पड़ेगी कि जो अपराध उसने किया ही नहीं उसे स्वीकार करती। कौन जानता है, हैं? कौन जानता है कि औरतें क्यों करती है ये हरकतें? औरत का दिमाग बहुत टेढ़ी चाल होता है। हाँ, मैं समझ गया। आज उसने सबकी हमदर्दी बटोरने के लिए ये नाटक किया। नहीं लक्कड़ हारे, तो गुरु महाराज को देख और चिल्ला चिल्ला करके आ रही है, मैंने खून गिर दिया, मुझसे हत्या हो गई। लेकिन हमारा समझदार गुरु महाराज है ना, इनको उसका वो मासूम चेहरा याद आ रहा है? एक औरत कैसे हत्या कर सकती है? कोई औरत को फांसी पर चढ़ाए तो चढ़ाए कैसे? इस वक्त है अल्लाह। महाराज, आप इसकी बातों का बुरा न माने, ये सिर्फ आपको उकसाना चाह रहा है। क्या अंतर पड़ता है? हो सकता है इसकी बात में भी कोई तथ्य हो। हाँ, होगा होगा, तथ्य होगा। और उस प्रेत आत्मा का बयान सुनने के बाद हम उस स्त्री की कथनी पर यकीन ही कैसे कर सकते? कचहरी में प्रेत आत्मा, कचहरी में प्रेत आत्मा है। हाँ, एक औरत बुलाई गई जो कुछ मृतक के प्रेत आत्मा को बुलवा सकती। जान लिया ना तूने सब कुछ? एक मिनट, वो जो जोहर था, इसकी हत्या हुई थी, ये आत्मा को डायरेक्ट से कचहरी में बयान देने के लिए बुलाया। हाँ हाँ, यही हुआ था। पता है ना, मुझे सब कुछ पता है। अब हमें जाने दे महाराज, चलिए। वर्षा चाहे जितनी मर्जी तेज हो रही है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। इसकी बातों में नहीं पड़ना चाहिए। चलिए महाराज, आइए मेरे साथ, आइए। उस स्त्री की वो पीड़ा वो कैसे झूठी हो सकती है? और ताजो मारो वो भी क्यों ही झूठ बोलेगा? पता है कि उसे प्राण दंड मिलने ही वाला है। ये की अपने समझदारी वाली बात है। जो मरने वाला है उसे तो झूठ बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन गुरु महाराज जो मर ही चुका है उसे तो झूठ बोलने की जरूरत और कम होनी चाहिए, नहीं? हाँ, ये बताओ, अब उस प्रेतात्मा ने क्या कहा? उसने भी कोई अलग कहानी बता दी है? बोलो। सर्वनाश, सर्वनाश है तुम्हारा, जिन्होंने मुझे इस काले नरक के हवाले कर दिया। मेरा जीवन के उजाले से इस अज्ञात अंधेरे में फेंक दिया गया। मैं तुम्हें बताता हूँ समूचा सच। मेरे साथ जो कुछ जिस तरह से घटित हुआ, वो डाकू मेरी पत्नी के साथ बलात्कार करने के बाद
तुम्हारी ये बालों की चमक मुझे गर्मियों की चांदनी में नदी की याद दिलाती। जब भी मुझे गर्मी सताती है मैं वहीं पर सो जाता हूँ, रेत पर नंगा होके। अक्सर आधी रात को मेरी नींद खुल जाती। कुछ सपने हैं जो मुझे परेशान कर रहे हैं और तुम ये सब क्या जानते? एक अमीर के साथ शहरी जगह चौन में भला तुम्हें सपने दिखते में कैसे हो? ये एक खानदानी सामुराई, उसके पुरखों का काला खून एक नकली जिंदगी जीते जीते पानी बन चुका है। इसके ये सुंदर से हाथ देखे हैं तुमने? यही तुम्हारी कोमल सी त्वचा पर एक खरोच भी ला पाए। और इसका ये बनावटी मुंह, यही तुम्हारी प्यासे होठों पर अभी हावी हो पाई है? बोलो। ऐसे बनावटी आदमी उन्हीं औरतों को मुबारक है जिनके भीतर सिर्फ बर्फ मगर तुम ऐसी नहीं हो। मैंने तुम्हें जब पहली बार देखा तो समझ गया था। मेरी स्त्री, मेरी शांत और सरल स्वभाव वाली स्त्री, मेरी पतिव्रता स्त्री। अपने पूरे विवाहित जीवन के दौरान मैंने उसके चेहरे पर वैसा भाव नहीं देखा था, कभी भी नहीं। बता इसका क्या करूं? इसे बीच में से चीर के इसका काला दिल बाहर निकाल फेंकूं? या इसे जाने दूं? बोल, तू जो बोलेगा वही हो। हाँ, बस भाई रामेश सर ही जानो। हाँ, फिर तो ये कही। बोल, अरे तू मेरी जगह हो तो क्या? हाँ, अब आ गए। चारों ओर घोर सन्नाटा था, सब कुछ शांत। फिर किसी के सिसकने की आवाज सुनाई दी। कौन हो सकता है वो? मुझे जरा भी तकलीफ नहीं हुई। बस एक बर्फीली सी सिरहन मेरी उंगलियों में लगती हुई महसूस हुई और मेरे चारों ओर घोर सन्नाटा, एक छीना सा कोहरा। चारों ओर घोर सन्नाटा था, सब कुछ शांत। एक पत्ती तक नहीं हिल रही थी। फिर कहीं दूर पहाड़ी पर एक धुंधली सी रोशनी
की आहट हुई। कोई दबे पाँव मेरी ओर आया। कौन कौन था वो जो भी रहा होगा, उसने धीरे धीरे मेरा खंजर बाहर निकाला, मगर मैं उसे नहीं देख सका। मैंने कहा था ना गुरु महाराज, इस पूरी घटना में खंजर है। देखा उस प्रेतात्मा ने कहा कोई दबे पाँव मेरे पास आया और मेरे सीने से खंजर निकाला। यही कहा ना उसने। बस अब हमें ये ढूंढना है वो खंजर निकाला किसने है। निकला रे, जिस दिन तूने वो लाश देखी थी, याद कर। कोई अजीब सा आदमी या औरत है लाश के आसपास मंडराता हुआ, या कहीं वो खंजर पड़ी मिली हो। नहीं, दिमाग से सोच ना, अरे ध्यान से सोच। मैंने वहाँ कोई भी खंजर नहीं देखा, और वैसे भी वो समुराई उसको तलवार से मारा गया था ना। वो खंजर कहाँ से आया? पुजारी जी चलिए, अब तीनों डरावनी कहानी खत्म हो चुकी है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। चलिए पुजारी जी आइए। इसने कहा था कहानी में खंजर है, और उस प्रेतात्मा की कहानी में खंजर था। हाँ, तुम बोलो क्या कह रहे थे? मैं तो यही कह रहा था गुरु महाराज, हमें बस ये ढूंढना है कि वो खंजर निकाला किसने। इससे पूछिए, इसे पता होगा। ध्यान से सुनिए, बोलो। मैं पूछिए, मैं महाराज वो चला गया, अब हमें चलना चाहिए। महाराज वो चला गया। महाराज आइए आइए मेरे साथ। महाराज हमें नगर क्यों नहीं करते? कितना महंगा कपड़ा लग रहा है, दारू पीऊंगा से बेच के। मासूम बच्चे को लूट तो तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं कहता हूँ मुझे चप्पल दो, मुझे चप्पल दो। ये खंजर तेरे सीने में उतार दूंगा। हाँ, मैं ये खंजर तेरे सीने में उतार दूंगा और ठीक वैसे ही निकालूंगा जैसे तूने समुराई के सीने से निकाला था। यही सीखा तूने अपने धर्म गुरु से, है? देख लिया ना खंजर, है? अच्छे पैसे मिले होंगे लकड़हारे। ये देखिए, ये है आपकी दी हुई शिक्षा। चोर है आपका शिष्य। कह रहा है तुमने कचहरी में झूठ बोला। मैंने ये कब कहा कि इसने झूठ बोला? इसने उतना ही बताया होगा जितना ये चाहता था कचहरी में लोग जान सके, क्योंकि हम में से हर एक उतना ही सच बताता है जितना है दुनिया जाने। इसने झूठ नहीं बोला। देखा था उस सामंत को जीवित, और उस डाकू और उस स्त्री को भी ना। बोलो। महाराज मैं कचहरी में ना इस चक्रों में फंसना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने वहां पर। इस कोटी के मूर्ख हो तुम चाहते तो कल झूठ की सारी परतों को सुलझा सकते थे, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। खंजर की लोभ में। बोलो क्यों? बोलो। मैं बताता हूँ इसने क्यों ऐसा किया। कभी किसी जेल में सड़े आप हैं? किसी कोतवाल की ठंडी तलवार की नोक यहाँ अपने गर्दन पर महसूस करी नहीं करी होगी, हैं?
पूरा दिन मंदिर में बैठे रहते हैं, साहस और ज्ञान की बातें करते हैं। दुनिया का गंदा चेहरा सामने आया तो भागने को व्याकुल हो गए। हाँ? तुम्हें तो इतनी मामूली सी रोजमर्रा की बात भी दहशत में डाल सकती है। ये तीन लोगों ने कचहरी में झूठा बयान कैसे दे दिया। आया बड़ा महाराज। लड़का रे, तूने बिल्कुल ठीक किया। इसमें भूल जैसा क्या है? मुझे अपने आप को बचाने की सूझी तो क्या गलत किया तूने? तेरी जगह अगर मैं होता ना तो मैं भी बेच देता खंजर। कुछ गलत नहीं किया तुमने, है? घबराने वाली कोई बात नहीं है। चलो ये बताओ, उस दिन तुमने क्या क्या देखा? बोल। अरे घबरा मत, भगवान बुद्ध खुद आके तेरी जीवा पर बैठे हैं। बोल डाल जो तूने देखा है। ये तेरी ही घड़ी है लकड़ा रे। बोल। जिंदा था और वो ताजो मारू वो पत्नी के घुटनों पर बैठा गिड़गिड़ा रहा था। नहीं ताजो मारू किसी के आगे नहीं गिड़गिड़ा सकता। मैं जंगल का राजा ताजो मारू। शुक्र मनाओ तुम लोग मुझे देख पा रहे हो, तो जो मुझे देखता है जिंदा नहीं बचता, किसी को नहीं छोड़ू। मैं नहीं गिड़गिड़ा सकता। वो औरत कचहरी में जितनी शरीफ बन रही थी वो शरीफ थी नहीं। उसी ने उन दोनों योद्धाओं को लड़वाया। नहीं, मैं नहीं लड़वा सकती। तुम ताजो मारो, मेरे साथ जबरदस्ती करने के बाद उसका बखान कर रहा था। और मेरे पति, उनकी वो आंखें जो मुझे खा रही थी। नहीं, मैं नहीं लड़वा सकती उन्हें। वो सामुराई तो लड़ाई से भाग रहा था। लड़ाई से भाग रहा था वो सामुराई। एक समुराई हूँ, मैं भी भाग। वो डाकू मारेगा मुझे। देखो, कितनी थी। मैं एक पुलिस सामंत हूँ, मैंने खुद अपनी जान ली। मैं एक समुराई हूँ, मैंने खुद अपनी जान ली। एक समुराई हूँ, मैंने खुद अपनी जान ली। Hey!
मैं एक निर्देशक होने के तौर पर आपको इस नाटक के अंतिम मोड़ तक ले आया हूँ, पर क्या यही सच है? क्या यही अंतिम मोड़ है? कहते हैं कि इंसान उतना ही सच बताता है जितना वो चाहता है कि दुनिया उस पर विश्वास करे, और ऐसे ही एक सच छुपाने के लिए हम सब लोगों ने ये मुखौटा पहना है। तो चलिए मैं भी इस समाज में ये मुखौटा पहन के शामिल हूँ। मंच का पर्दा भले गिर जाए पर उठते किरदार, झूठी है बरसात भीगता रहता रोशो मन का द्वार, झूठी है बरसात भीगता रहता रोशो मन का द्वार, झूठी है बरसात भीगता रहता रोशो मन का द्वार। किस्सा भले ये खत्म हुआ पर सच्चाई का हुआ बवाल, किस्सा पर ये खत्म हुआ पर सच्चाई का हुआ बवाल। सच भी देखो मिट्टी जैसा झूठे दफन ह करे सवाल, सच भी देखो मिट्टी जैसा झूठे दफन ह करे। आई रे छाया हर रुत की आई रे, छाया हर रुत की आई रे, छाया हर रुत की आई। माटी रे माया तू तो है माटी रे, माया तू तो है माटी रे, माया तू तो है माटी रे। तालियां हो जाएं आज के इन कलाकारों के लिए। कहते हैं रंगमंच जो है वो आईना होता है हमारी जिंदगी का, और उसमें बहुत सी सच्चाई होती है। तो उत्सव कला मंच के इन कलाकारों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। और मैं गुजारिश करूंगा जो इस नाटक के निर्देशक हैं सार्थक, वो अपने जो ये किरदार निभा रहे थे कलाकार, उनका परिचय जरूर करवाएं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर अफेयर का और टैगोर थिएटर सोसाइटी का कि हमारे को आपने इस फेस्टिवल में मौका दिया। बैक स्टेज में थे राहुल सागर, और आपने जितना भी ये मास वर्क देखा वो किया था साई ने। साई बैक स्टेज पे थे अनमोल, अंगद, एंजलीना, स्नेहा, अक्षत, प्रिंस, जितना भी आपने कोरस सुना उसमें थी रिया, इष्ट रूप, शांभवी, सिमरन, उत्साह, मनीष, मेहुल, विशाल, गुलशन, भव्यांश। म्यूजिक पर थे रंगरेज, और शिवम गांधी। जितना भी आपने बीजीएम सुना उस पर थे आयुष।
लाइट डिजाइन की साहिल जम्वाल ने। जो आपने नाटक का पोस्टर डिजाइन देखा वो था नंदिता की तरफ से। प्रोडक्शन हेड थी अभिनंदना सिंह। मेकअप पर थे पलक जोशी और मीडिया मैनेजर रही आरुषि। मां का किरदार निभाया किंजल ने। डिप्टी का किरदार निभाया अनमोल ने। प्रेत आत्मा का किरदार निभाया, जिस औरत में प्रेत आत्मा आती है, दुर्गा ने। भिक्षु का किरदार निभाया संदीप शर्मा ने। लक्कड़हारे का किरदार निभाया दीपक बिष्ट ने। समुराय का किरदार निभाया प्रथम ने। वाइफ का किरदार निभाया आनंदिता ने। विग मेकर का किरदार निभाया करण ने। ताजो मारू का किरदार निभाया भावेश ने। आप में से कल कौन कौन आए थे? कल जिन्होंने नाटक देखा था, आप में से आए थे? आपको भी कुछ ऐसा लगता है कि जब शराबी का जो कैरेक्टर होता है नशे में ज़बरदस्त तरीके से, अब समझ नहीं आ रहा है कि नशा करके अच्छी एक्टिंग हो सकती है कि कैसे? जस्ट जोक्स अपार्ट, यहाँ पर कोई ऐसा माध्यम या ऐसी बात नहीं कहने की कि हम किसी चीज़ को प्रमोट करें, लेकिन इन सभी कलाकारों के लिए एक बार जोरदार तालियां। और हाँ, इस निर्देश था सार्थक ने, और मैं आपसे एक बार फिर से यही गुजारिश करूंगा कि कल का जो नाटक है वो है, कल का नाटक कौन सा विषय है? हाँ, लूजर्स डोंट टॉक। तो एक्चुअल में क्या है कि कई बार लिस्ट थोड़ी सी लंबी हो जाती ना, मैं जेब में जो दूसरी लिस्ट लाया था उसमें राशन की लिस्ट आ गई, तो मैंने सोचा कि एनीवेज, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कल के प्ले के लिए आप ज़रूर आएँ। और जैसे मैंने आपको बताया कि आजकल हम घर पर और ऑफिस में कम मिलते हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ज़्यादा मिलते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पर टैगोर थिएटर का पेज ज़रूर फॉलो करें। और मैं तो आप सभी को ये कहना चाहूँगा, आप सभी कलाकारों ने जो विश्वास दिखाया है, और बीच में जब लाइट की लुका छुपी भी हुई थी, एक मैसेज आता है कि शो मस्ट गो ऑन, जो इन्होंने बरकरार रखा। और मैं आपके लिए भी ज़ोरदार तालियां, अपने लिए भी एक बार ज़ोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि तालियों का हौसला ये बहुत बड़ी बात होती है। और आजकल के जो जनरेशन है उनका तो कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा है। हम तो जब स्टेज पर गए थे, मैं ऐसे खड़ा हो गया था स्टेज पर, तो मेरे डायरेक्टर ने कहा था, पंकज तुमने घोड़ा देखा है? मैंने अपनी तरफ से सोचा कि मुझे ज़्यादा नॉलेज है, मैं कहा हाँ जी देखा है। तुम वैसे खड़े हो। तो रंगमंच में जैसे आपको बताता हूं कि इसमें कलाकार तो बनता ही बनता है, लेकिन आप एक टीम वर्क जरूर सीखते हो, आपको एडजस्ट करना आता है। ये किरदार इसीलिए कहते हैं कि किरदार वो पानी है, उसे जिस भी बर्तन में डाला जाए वैसी ही वो शेप ले लेता है।
और आपसे मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने कुछ स्टोरीज करी हैं उसे आप पोस्ट कीजिए। और हाँ, ये कोशिश जो हुई है टैगोर थिएटर सोसाइटी की तरफ से कि टिकट्स रखी गई हैं, वो मनोबल बढ़ाने के लिए है, सभी कलाकारों का हौसला बढ़ाने के लिए है, क्योंकि सभी के अंदर कोई ना कोई कलाकार ज़रूर होता है। और जब हम अपने भारत देश की बात करते हैं तो हमारे साथ जिम्मेवारियाँ होती है, हमारे साथ संस्कृति होती है, हमारे अपना एक कला होती है। उसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए ये एक बात शुरू करी गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस चीज़ को आपको भी सराहना चाहिए, और ताकि रंगमंच जो है इसी तरह से इन कलाकारों के साथ इसी तरह से चलता रहे, क्योंकि हम सभी दुनिया के, वो जो आनंद फिल्म का डायलॉग है कि हम सभी कलाकार हैं, रंगमंच की हम वो कठपुतलियां हैं जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में है। तो सभी अपनी अपनी चीज़ों के साथ एक जरिया मिल जाता है बातचीत करने का। और एक बार आप सभी के लिए जोरदार तालियां। मैं गुजारिश, अगर आप कुछ कहना चाहें प्लीज जरूर कहिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो थिएटर यहाँ पर है, टैगोर थिएटर, और उसके माध्यम से जिन जिन लोगों को, जिन बच्चों को, जो अच्छे अच्छे कलाकार हैं, प्रोफेशनल हैं, उनको जो एक आप यहाँ पे प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है समाज के लिए। समाज को अपने जो टेक्निकल और प्रोफेशनल और जो एक रैट रेस है उससे निकाल कर ज़िंदगी से रूबरू कराना, ये नाटक का एक बहुत बड़ा काम है। और ये कालिदास से लेकर आज तक ये परंपरा चलती आई है। आप लोग ये काम कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। कल जो नाटक है लूजर्स डोंट टॉक, आप सभी को मैं कहना चाहूँगा उसका जो टाइम है वो 6:30 बजे है। और अच्छा लगेगा कि आपके साथ आपके दोस्त भी आए, और जब भी इस तरह के प्लेज होते हैं तो एक हौसला बढ़ता है। आप सभी का एक बार फिर से शुक्रिया, थैंक यू सो मच।